ये देखो लिस्ट में जो कुछ भी था हमने सब कुछ तो ले ही लिया आई गेस। सना, कमला आंटी। कमला आंटी? लेकिन आंटी यहाँ क्या कर रही है और ये सूखा बन खा रही है? एक बार बात करते हैं जरा। चलो। कमला आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये सूखा बन पानी के साथ खा रही हैं? नमस्ते मेम साहब। नमस्ते साहब। मेम साहब, वो मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता कर रही थी आप? ये सूखा बन पानी के साथ आपका नाश्ता है? अरे इससे आपका पेट कैसे भर सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप ये खा क्यों रही हैं? दरअसल मेम साहब, सुबह 6 बजे घर से निकलना होता है और 7 घर का काम करना होता है। इतना टाइम ही नहीं होता है मेरे पास कि मैं अपने लिए खाना बना सकूं, इसीलिए खा लेती हूँ। तो कमला आंटी, आपके घर पर कोई तो होगा ना जो सुबह सुबह आपके लिए खाना बना दे। आपके लिए ये सब खाना ठीक नहीं है। मेम साहब, परिवार तो है पर नाम का। बहू है, एक बेटा है, एक पोता है, पर किसी काम के नहीं। सब अपने कामों में मस्त हैं। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मुझे अपना काम खुद करना होता है। परिवार है लेकिन नाम का मैं कुछ समझी नहीं। मेम साहब, जिस बेटे को मैंने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, उसकी शादी कराई, उसको दुनिया के सारे सुख दिए, उसी बेटे को आज उसकी माँ बोझ लगती है। और मेम साहब, मैंने एक दिन अपने बेटे और बहू को बात करते हुए सुना था। वो ये कह रहे थे कि वो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे। मेम साहब, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती, बस इसीलिए ही मैं अपनी बेटी के साथ अलग रहती हूँ और ये सूखा बन और पानी पी के गुजारा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को भी तो पढ़ाना लिखाना है, पढ़ी करना है, कल को उसकी शादी भी करनी है। मेम साहब, अब मैं अकेली क्या क्या करूँगी? अब आप ही बताइए मेम साहब, वो परिवार तो नाम का ही हुआ ना। ठीक है आंटी जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गई, लेकिन आप इतना काम करती हैं, पैसे कमाती हैं, थोड़े से पैसे अगर आप अपने खाने पर लगाएंगी तो आपके लिए अच्छा होगा। ये सूखा बंद पानी के साथ खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और अगर सेहत ही नहीं होगी तो आप काम कहाँ से करेंगे, पैसे कहाँ से कमाएंगी? बाहर इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं आजकल, तो कहीं से भी आप खाना खरीद सकती हैं। राजमा चावल, कड़ी चावल, बहुत चीज़ें हैं, कुछ खरीद कर खा लिया करिए जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। मेम साहब, अगर मैं बाहर से खाना मंगवा के खाऊंगी तो फिर मैं अपनी बेटी के लिए पैसे कैसे जोड़ूंगी? मेम साहब, मैंने आपको बताया था ना अभी कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ी करना है, फिर उसकी शादी करनी है। मेम साहब, मैं वो सब कैसे करूंगी? मुश्किल से मेम साहब 15,000 तनख्वाह है मेरी, और उसमें से भी मुझे घर का किराया भरना होता है। थोड़ा बहुत तो राशन भी घर में डालती हूँ, और अगर मैं ऐसे बाहर से खाना मंगवा के खाऊंगी तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा ना? आप लोग तो समझदार हैं मेम साहब। ठीक है, मैं आपकी मजबूरियाँ समझ गई हूँ, लेकिन एक बार तो आप हमें बता सकते थे ना। इतने सालों से आप हमारे साथ काम कर रहे हो और इंसानियत के नाते हम आपकी मदद कर सकते हैं इसमें। कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया है ना। आप हमारे घर पर जो खाना बनाती हैं, आज से आप 2 एक्स्ट्रा लोगों का खाना बनाएंगी। अपने और अपनी बेटी के लिए खाना लेकर घर जाइए रोजाना, ठीक है? नहीं नहीं मेम साहब, मैं ये खाकर खुश हूँ। आप ऐसा मत कीजिए, मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। मेम साहब, आप जैसे बड़े लोगों ने मेरे लिए इतना सोच लिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आंटी, सना, आंटी जी को उनका नाश्ता करने देते हैं, बाद में बात करेंगे। आंटी जी आप नाश्ता करिए और शाम को टाइम से घर आ जाइएगा काम करना। हाँ जी साहब, मैं शाम को टाइम से आके सारा काम कर जाऊंगी। तुमने देखा विभोर, आज आंटी की सिचुएशन देखकर आई होप तुम्हें एक बात तो समझ आ गई होगी कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें दिन में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता, और दूसरी तरफ तुम जैसे लोग भी हैं जिन्हें दिन में तीनों वक्त अच्छा खाना नसीब होता है, अपनी पसंद का खाना नसीब होता है, लेकिन उसके बाद भी तुम जैसे लोग खाना खाने में नखरे करते हो। आधा खाना खाते हो, आधा खाना छोड़ देते हो, जो कि वेस्ट हो जाता है। और कई बार तो जो बना हो अगर पसंद नहीं है या खाने का मन नहीं है तो पूरा खाना ऐसे ही छोड़ देते हो, बिना ये सोचे कि उस खाने की कीमत किसी दूसरे इंसान के लिए कितनी ज़्यादा हो सकती है। आई होप तुम्हें खाने की वैल्यू पता चल गई होगी, और आज के बाद तुम कभी भी खाना वेस्ट नहीं करोगे और खाने की कद्र करोगे। सही कह रही हो सना। पता है आंटी जी को सूखा बन खाते हुए देख के मुझे अपनी माँ की याद आ गई। बचपन में मेरी माँ मेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी खाने की थाली लेके। वो बेचारी खुद नहीं खा पाती थी और मुझे खिलाने की कोशिशें करती रहती थी, और मैं था कि
नखरे करता रहता था। लेकिन अब सना मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, आइंदा मैं कभी भी तुम्हारे खाने की कोई बुराई नहीं करूँगा, कोई कमी नहीं निकालूंगा उसमें। तुम रूखा सूखा बिना नमक का जैसा भी खाना दे दोगी ना मेरे को, मैं खा लूँगा और कभी खाना वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन सना, मुझे आंटी जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम उनकी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली, ये किसी ऐसे तरीके से जिससे उनको पता ना लगे। उसकी फ़िक्र तुम मत करो, मैंने पहले ही सोच लिया है कि आंटी की मदद कैसे करनी है। कैसे? मेम साहब ये लीजिए, साहब का लंच पैक कर दिया। ओफो, मैं तो बताना ही भूल गई थी, विभोर के ऑफिस में आज लंच की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक काम करिए, ये लंच ना आप ले जाइए। नहीं नहीं मेम साहब, ये मैं कैसे ले जा सकती हूँ? और मैंने वैसे भी आपको उस दिन कहा था ना कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। अरे आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी नहीं बल्कि आप मेरी मदद कर रही हैं। विभोर ने मुझे कॉल करके ये कहा था कि उनके ऑफिस में पार्टी है तो आज लंच नहीं भिजवाना है, और मैं आपको बताना भूल गई। अब आपने जब खाना बना दिया, लंच भी पैक कर दिया है, तो इस तरह से तो ये वेस्ट हो जाएगा ना। तो आप ले जाइए, खाना भी वेस्ट नहीं होगा और आप मेरी मदद कर देंगे इस तरह से। पर मेम साहब। देखिए परवर कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ये लंच बॉक्स आप ले जाइएगा, ठीक है? मेम साहब सोचते हैं कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वो मेरी मदद कर रहे हैं। सच में दोनों कितने अच्छे हैं। भगवान जी हमेशा इनका भला करे, मेरी उम्र भी इन दोनों को लग जाए।